हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। तो स्टूडेंट्स, आज के वीडियो लेक्चर में अपन पार्ट 4 पढ़ेंगे, यानी कि अध्याय 4 पढ़ रहे थे, उसका पार्ट ये 4 है। और पार्ट 1, 2, 3 आपने पढ़ लिया होगा, नहीं पढ़ा तो उसका लिंक आपको नीचे मिलेगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वहाँ से जाकर के विजिट कर सकते हैं। आज का हमारा क्वेश्चन है, आदिवासियों तथा जनजातियों की समस्या क्या है। आदिवासी और जनजाति मतलब एक ही है ये, यानी कि वे जातियाँ जो जंगली क्षेत्र में या पहाड़ी क्षेत्रों में निवास करती हैं उन्हें हम जनजाति या आदिवासी बोलते हैं। ठीक है, यानी कि वे लोग जो जंगलों या पहाड़ी इलाकों में मतलब रहते हैं या निवास करते हैं उन्हें हम बोलते हैं आदिवासी। तो आदिवासियों की क्या समस्याएं हैं उसके बारे में हमें पढ़ना है। जब देश मतलब गुलाम था, यानी कि जब अंग्रेज़ यहाँ शासन कर रहे थे, तब भी ये बहुत ज़्यादा मतलब मुश्किल में थी ये जातियाँ, क्योंकि ये जंगल या पहाड़ी क्षेत्रों में निवास करती थी, है ना। अगर जंगली क्षेत्रों में या पहाड़ी क्षेत्रों में हमेशा ज़्यादातर जितनी भी धातुएँ हैं वो ऐसी जगह पाई जाती हैं। जैसे पहाड़ी क्षेत्रों में ही लोहा वगैरह हो गया, है ना, तांबा वगैरह, ऐसी चीज़ें क्या मतलब जंगली क्षेत्रों में पाई जाती हैं, या कोयला है। ठीक है, तो खुदान करने के लिए अक्सर इन्हें मतलब अपने निवास स्थान से बेदखल कर दिया जाता था। मतलब बोला जाता था कि यहाँ से जगह खाली करो, इतने में खुदान होना है, कोयला निकलेगा, यहाँ से सोना निकलेगा, या फिर लकड़ी की कटाई होनी है जंगलों के क्षेत्र में, है ना। तो इन्हें अपना निवास स्थान छोड़ करके कहीं दूसरी जगह जाना पड़ता था, यानी कि ये मारे मारे फिरते थे, है ना। फिर दूसरी जगह से तीसरी जगह, चौथी जगह, इसी तरह से इनका कोई निश्चित निवास स्थान नहीं रहा। मतलब तो इनकी उस समय भी बहुत ज़्यादा इन्होंने समस्याओं को झेला अपनी लाइफ में, है ना। जीवन में समस्याओं से भरा ही इनका जीवन रहा। लेकिन जब देश आज़ाद हो गया तो इन्हें थोड़ा सा लगा कि हो सकता है जीवन में कुछ सुधार आ जाए, लेकिन ऐसा फिर भी नहीं हुआ। फिर भी उन्हें वही समस्याएं हैं सेम इनकी आज भी, है ना। तो जितने भी जंगल हैं वो सरकार अपने कब्जे में लेती चली आ रही है धीरे धीरे, और जंगलों की कटाई भी हो रही है, तो इन्हें अपना निवास स्थान अब भी छोड़ना पड़ रहा है ना। जिससे ये अलग अलग बिखर गए हैं, इनका कोई निश्चित निवास स्थान भी नहीं रहा, और इन्हें ज़मीन से तो भूमि से बेदखल कर दिया गया। यानी कि कोई जब जिसका कोई निश्चित निवास स्थान ही नहीं है तो उसके पास भूमि कहाँ से होगी, है ना। उनके नाम कुछ भी नहीं है, भूमि वगैरह जैसी चीज़ें। ठीक है, तो देखते हैं इनकी क्या क्या समस्याएं, उन्हीं के बारे में हमें बताना है। यानी कि वे जातियाँ जो जंगली या पहाड़ी क्षेत्रों में निवास करती हैं। पहाड़ी पे तो हम पहाड़ों पे हमेशा भूकंप वगैरह, आंधी तूफान आता रहता है, तो मतलब इन्हें उधर से उधर हमेशा आना जाना रहता ही है। मतलब कोई इनका निश्चित निवास स्थान नहीं हो पाता है ना। तो इनकी क्या समस्याएं हैं वो देखते हैं। आज आदिवासियों को अनेक समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। जैसे आदिवासियों की आर्थिक एवं सामाजिक हालात स्थिति बहुत ही निम्न है, यानी कि इनकी जो स्थिति है बहुत ज़्यादा कमज़ोर है, दयनीय है। इनका जीवन जो है परेशानियों से भरा रहा है ना। क्योंकि हमेशा इन एक जगह अगर घर बना रहे हैं तो दूसरी जगह बनाओ जा करके, मतलब इनका जीवन इसी में गुजर रहा है पूरा। ठीक है, आदिवासी गरीबी और शोषण की समस्याओं से गुजर रहे हैं। शोषण का मतलब है इनका हमेशा शोषण हुआ है। शोषण का मतलब है जैसे इनने यहाँ पर निवास स्थान बनाया, कोई और छीन ले तो ये एक प्रकार का हो गया शोषण। ठीक है, खून चूसना। ठीक, तो हमेशा से मतलब ये शोषण जैसी समस्याओं से जूझ रहे हैं। जैसे पहले अंग्रेज़ों ने शोषण किया, अब सरकार शोषण कर रही है। जैसे और ये जंगलों में रह रहे हैं, जंगली क्षेत्र में सरकार अपना कब्जा जमा रही है। ठीक है, तो क्या होगा, जंगल छोड़ कर कहीं दूसरी जगह जाना होगा, है ना। तो हमेशा ये शोषण के शिकार रहे हैं। सामाजिक स्थिति भी इनकी अच्छी नहीं है ना, क्योंकि आधे लोग इनके परिवार के कहीं दूसरी जगह होंगे, कहीं होंगे, ऐसे मारे मारे घूम रहे हैं। ठीक है, अधिकतर आदिवासी जंगली एवं पहाड़ी क्षेत्रों में निवास करते हैं, यानी कि ये ज़्यादातर मतलब जंगल में या पहाड़ी क्षेत्रों में ही रहते हैं। ठीक है, आज़ादी के बाद सरकारी नीतियों की वजह से इन्हें भूमि के स्वामित्व से विलग होना पड़ा, यानी कि भूमि का इन्हें कोई हक नहीं मिला। स्वामित्व का मतलब ये भूमि के मालिक नहीं है। मालिक कब होंगे, जब कोई निश्चित निवास स्थान होगा तभी ना। अब ये तो मारे मारे घूम रहे हैं, तो इनका भूमि पर कोई स्वामित्व तो नहीं है। स्वामित्व का मतलब इनका कोई मालिकाना हक नहीं है। ठीक है, तो आज सरकार की यानी कि आज़ादी के बाद सरकारी नीतियों की वजह से, यानी कि सरकार ने कोई ऐसी नीतियाँ नहीं बनाई, मतलब स्पेशल नियम नहीं बनाया आदिवासियों के लिए। ठीक है, इन्हें भूमि के स्वामित्व से विलग होना पड़ा। विलग का मतलब अलग होना पड़ा, भूमि के मालिक नहीं रहे। क्यों नहीं रहे, क्योंकि ये जंगलों में निवास करते थे। जंगल जिस एरिया में निवास करते थे, इनके नाम तो है नहीं वो। ठीक है, तो रह कैसे पाएंगे। इनमें इससे उनमें भूमि अलगाव की समस्या विकसित हो गई। यानी कि भूमि अलगाव का मतलब होता है, यानी कि भूमि से इनका कोई भी लगाव नहीं रहा, है ना। यानी कि भूमि से ये दूर हो गए, इनके पास कोई ज़मीन नहीं है निजी। ठीक है,
तो ये जहाँ तहाँ रहते हैं ऐसे ही। गरीबी के कारण आदिवासी ऋणग्रस्ता एवं बंधुआ मजदूरी जैसी समस्याओं का सामना कर रहे हैं। ऋणग्रस्ता मतलब ये ऋणी हो गए, कर्जदार हो गए, बंधुआ मजदूरी कर रहे हैं, यानी कि थोड़े बहुत पैसों में कहीं दूसरी जगह हमेशा काम करते रहते हैं, है ना। तो जितना भी दे देता हो कोई, ठीक है, खाने पीने भर के लिए, तो ये बंधुआ मजदूरी कर रहे हैं, लगातार किसी की मजदूरी करते रहना, ठीक है। आदिवासी बाहरी संपर्क के कारण अपनी सांस्कृतिक विशेषताएं खो रहे हैं, यानी कि बाहरी संस्कृति का मतलब ये है, यानी कि कोई इनका निश्चित निवास स्थान रहा ही नहीं, मारे घूम रहे हैं, तो इनकी जो रीति रिवाज संस्कृति और मतलब कुछ ना कुछ तो होते होंगे रीति रिवाज, वो सब खोते चले जा रहे हैं, मतलब वो मना ही नहीं पा रहे हैं अपने जो भी होंगे इनके त्यौहार वगैरह होंगे, है ना। ये मारे घूम रहे हैं, एक अकेला व्यक्ति कोई अपना त्यौहार थोड़ी नहीं मनाएगा, ठीक है। वे आज अपने आप को दुविधा की स्थिति में पा रहे हैं, क्योंकि उनकी अपनी सामाजिक संरचना बदल गई। उनकी सामाजिक संरचना तो बदल रही है, यानी कि उनका समाज टूट गया है, ठीक है, परंतु नई संरचना उनकी आकांक्षाओं को पूरा करने में सफल नहीं हो पा रही है। आया ना समझ में? तो आई होप ये भी मतलब क्वेश्चन आपको क्लियर हो गया होगा। कोई डाउट है तो कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं, और वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल ना भूलें, और चैनल फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं तो सब्सक्राइब करें, साथ ही नोटिफिकेशन आइकन को ज़रूर से प्रेस कर लें, जिससे आने वाले हर वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे आपको टाइम पर। थैंक्स।